हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपको स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बैंकिंग एसोसिएट्स मॉक टेस्ट स्पॉटिंग एरर्स इंग्लिश सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये स्पॉटिंग एरर का। इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत सारे ग्रामर रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी ग्रामर आपको आना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आपको ये ट्रिक बताया जाएगा कि अगर आप इस टाइम तो बहुत कम है, एग्ज़ाम बिल्कुल ही आने ही वाले हैं, तो ऐसे कम समय में जिन लोगों ने ग्रामर के बहुत सारे रूल नहीं पढ़े हैं, तो उनको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप ट्रिक लगाकर, किस तरह से कॉमन सेंस लगाकर आप स्पॉटिंग एरर टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आपने चैनल पर मैंने अपलोड कर लिया है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको हर वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पॉटिंग एरर और ट्रिक कॉमन सेंस लगाकर आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नो एरर। एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या होती है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी डेफिनेशन है ये। उसके बाद है द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नो एरर। अब तक कहीं भी एरर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो देखिए, हैज़ ग्रोन रैपिड, रैपिड का मीनिंग होता है तेज़, तो ये नाउन है। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ग्रोथ हो रही है वो तेज नहीं हो रही है, तेजी से हो रही है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिडली होगा, ना कि रैपिड होगा। तो यहीं पर जो है वो एरर है, तो ये पार्ट सेकंड में एरर है। सो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिडली। तो यहाँ पर आपको पूरे रूल इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि रूल के लिए अलग से वीडियो बनाए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रूल देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर ही आपको बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, नो सूनर डिड द नर्स एंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड, नो एरर। देखिए कौन से पार्ट में एरर होगा। जैसे ही आपको इस तरह से सेंटेंस दिखते हैं नो सूनर, तो आपको ध्यान रखना है ये एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस होता है। इसमें जो नो सूनर है इसके साथ क्या लगता है? देन, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल आपको नहीं बताए जाएंगे। नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगेगा? देन लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसका जो आंसर, अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर इस एरर कौन से पार्ट में होने वाली है। नो सूनर डिड द नर्स एंटर द हाउस देन, ये देन नहीं होगा, यहाँ पर होगा देन। तो यहीं पर एरर है, ये पार्ट जो 4 में एरर है, इसलिए जो पार्ट डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, वी कैनॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस, या फिर नो एरर। देखिए एक एक करके इसको समझते हैं। वी कैनॉट हैंडल, तो ये यहाँ पर एरर नहीं है। दिस कॉम्प्लिकेटेड केस, यहाँ पे अब तक नज़र नहीं आ रहा है कोई एरर। अनलेस फुल, देखिए जैसे ही वर्ड आते हैं अनलेस, अनटिल, आपको याद रखना है ये वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। अगर इनके साथ कोई नेगेटिव वर्ड लगता है तो वो कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में एरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए यही आपको चेक करना है। तो यहाँ पर है अनलेस, आगे जाके देखिए इसके साथ कहीं नेगेटिव शब्द लगा है, बिल्कुल लगा है। ये देखिए अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन, टाइम बहुत कम होता है बैंकिंग एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग
नहीं लगाना होता है, बस वहाँ पर आपको हिंट देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पार्ट 4 में आपको एरर होगा, अनलेस द फुल डिटेल्स आर नॉट नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 में ही एरर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द एसपी, नो एरर। देखिए ही हैज़ बीन प्रमोटेड, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है, टू द रैंक ऑफ डीएसपी। तो देखिए यहाँ एरर कहाँ है, चलिए एरर को ढूंढते हैं। एरर को ढूंढने से पहले आपको एक छोटा सा यहाँ पर मैं हिंट देना चाहूँगा कि कोई भी सेंटेंस जो होते हैं, रैंक ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, तो वहाँ पर आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होता है। ये मैं आर्टिकल के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, एट्सेट्रा। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके बाद जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन करके रखिएगा। अब जैसे ये रूल आपको पता चला तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली दे पाओगे। ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ, रैंक ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पर आर्टिकल लगा है तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा ये आर्टिकल। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, पार्ट 4 में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, द रोबर्स वर caught just before they were about to escape the jail, no error। देखिए जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, चर्च, इस तरह से वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए द रोबर्स वर caught just before they were about to escape the jail। जेल से कौन भागा, रॉबर। तो देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा रूल बताऊंगा, वो आपको रूल ध्यान रखना है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये रूल। रूल क्या है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। नोट करके रखिएगा, नो आर्टिकल, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब ये वर्ड प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहे हों। मतलब क्या हो गया, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अब ये प्राइमरी पर्पस क्या हो गया, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये स्कूल है और यहाँ पर एक बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए। उस बच्चे का नाम बोलिए राम। मैं यहाँ पर लिखूंगा राम गोज टू स्कूल। यहाँ पर राम गोज टू दी स्कूल क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है। क्या प्राइमरी पर्पस, क्योंकि राम जो स्कूल है वो राम के लिए ही बना है तो वो उसका प्राइमरी पर्पस हो गया। लेकिन राम की जगह अगर कोई और इंसान जा रहा होगा सिर्फ विजिट करने के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि इंस्पेक्टर इज़ गोइंग टू विजिट दी स्कूल आएगा, क्योंकि वो उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से जेल के लिए भी ये रूल लागू होता है। जेलर अगर जेल में जाएगा तो वो उसका प्राइमरी पर्पस नहीं होगा, क्योंकि जेल जो है वो जेलर के लिए नहीं बनी है, वो प्रिजनर्स के लिए बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन वर्ड्स को याद रखें। अब देखिए दी रोबर्स और जेल का कनेक्शन है। जेल जो है वो रोबर्स के लिए ही है। द रोबर्स वर caught जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप द जेल नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए रोबर्स यहाँ पर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। द रोबर्स वर caught जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप जेल। तो अगर आपको यहाँ पर कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हो, तो आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इंडिया
People have the freedom of speech and expression, but at the same time, each of them have to remember their fundamental duties. या फिर नो एरर, एक एक करके समझते हैं. इन इंडिया, पीपल हैव द फ्रीडम, यहाँ पर हैव लगना चाहिए, बिल्कुल सही है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम का मीनिंग होगा सिंगुलर, और यहाँ पर लग रहा है ईच ऑफ देम हैव. देखिए, आपको मैं वीडियो से पहले ही वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद आपकी कॉमन सेंस यहाँ पर यूज़ होगी. तो उस मेथड को फॉलो करते हुए ईच जो है वो सिंगुलर, इतना तो आपको पता रहना चाहिए. सिंगुलर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक को याद रखना है. ईच ऑफ देम हैज़ टू रिमेंबर, ना कि हैव तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर ही एरर है. ये पार्ट डी है, तो पार्ट डी में आपको एरर आएगा. तो ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं दिए हैं. चलिए, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी में एरर है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच restricts transfer of shares and doesn't invite the public to subscribe its shares. देखिए, कभी कभी इतना ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एरर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है. तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन पर डायरेक्ट आऊँ उससे पहले आपको ये बताऊँ कि एरर कहाँ है. ए प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच, यहाँ एरर नहीं है. रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड डजंट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स. देखिए, जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो चैनल का ओनर होता है वो ये ज़रूर कहता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. वो कभी ये नहीं कहेगा सब्सक्राइब माय चैनल. तो सब्सक्राइब के बाद हमेशा टू, ये स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस होती हैं जो किसी स्पेशल वर्ड्स के साथ होते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ते हैं. ये याद आपको जितना आप पढ़ोगे, जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे स्टडी में, उतने ही आपको ये याद होते जाएंगे. तो कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का. तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होना ही पड़ेगा, आपको यूज टू होना पड़ेगा, तभी आपसे ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं वो आपको आएंगे. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, एरर जो होगा पार्ट डी में एरर होगा. सब्सक्राइब इट्स शेयर्स नहीं होगा, सब्सक्राइब टू इट्स शेयर होगा. तो यहाँ पर सब्सक्राइब के बाद टू यूज़ होगा. तो यही इसी पार्ट में आपका एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 4 quarts ऑफ ऑयल वर, ये ए पार्ट है, required to get the car running. B part, and it was really difficult to get it at that moment. तो देखिए, एरर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो देखिए, हम बहुत ही जल्दी में यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं. 4 quarts ऑफ ऑयल वर, तो सबसे पहले चेक करते हैं 4 quarts ऑफ ऑयल के साथ वर जो है ये यूज़ होगा कि नहीं होगा. देखिए, आपको ध्यान रखना है, कभी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं या फिर टाइम के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज़ होता है. यहाँ पर 4 quarts आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है. अगर आपके पास बेसिकली ऐसे होगा कि 4 kg ऑफ मिल्क, तो वहाँ पर आप 4 kilograms ऑफ मिल्क वर नहीं बोलोगे, तो वहाँ पर वाज ही बोलोगे, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर टाइम के साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होता है. तो आपको झटके से पार्ट ए में ही एरर नज़र आ गया अगर आप यहाँ पर ट्रिकी वे से क्वेश्चन को समझते हो. तो 4 quarts ऑफ ऑयल वर नहीं होगा, वाज होगा. आई होप आपको रूल भी समझ आया होगा. तो पार्ट ए में ही एरर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये मॉक टेस्ट था जिसमें आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं स्पॉटिंग एरर के आएंगे. उसी सीरीज़ को कवर करते हुए ये मॉक टेस्ट था आपका. तो अगर आप चाहते हो कि और भी मॉक टेस्ट आप तक पहुँचे
इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग सेक्शन टॉपिक वाइज कवरेज आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।